नमस्ते दोस्तों। एक लड़का है राकेश, ठीक है। वो इंडिया में पैदा हुआ, मध्य प्रदेश में, हिंदू परिवार में, वेजिटेरियन परिवार में, तो वो भी वेजिटेरियन बन गया। भूरे रंग का है क्योंकि इंडिया में पैदा हुआ तो वो उसका रंग थोड़ा सांवला है, भूरा है ना। और हिंदी में बात करता है, राइट। अब वो इंडिया में पैदा हुआ। अब वो अगर 500 किलोमीटर, अगर 500 किलोमीटर आप वो लेफ्ट में पैदा हुआ होता, थोड़ा उस तरफ, तो क्या पता उसका नाम अब्दुल होता और वो मुस्लिम होता, है ना। मांस मच्छी खाता और मतलब मुसलमान रिलीजन का होता। वो अगर थोड़ा राइट में होता तो मे बी म्यांमार साइड या साउथ ईस्ट एशिया, जो वियतनाम उस साइड, तो क्या पता उसका नाम कुछ ली होता, कुछ ब्रूस ली या ऐसा कुछ होता। एंड चाइनीज नेम होता बेसिकली। और वो बुद्धिस्ट रिलीजन का होता या किसी और रिलीजन का। और वो अगर कहीं और ऊपर होता, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वगैरह में, यूएसए में पैदा हुआ होता, तो उसका नाम मे बी जॉन होता, वो क्रिश्चियन होता, राइट। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसा वो होता वैसे उसकी हैबिट्स होती है। अगर वो इंडिया में पैदा हुआ तो वेजिटेरियन होता, ठीक है। वो जैसे उसको बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठो, बड़ों के पैर छुओ, राइट। और जैसे राखी बांधते हैं, जो लड़कियां हैं आपकी बहनें हैं वो राखी बांधेगी। शादी जो है वो अरेंज मैरिज से होती है। लव मैरिज इतनी वो नहीं है, लव मैरिज को थोड़ा उस नज़रों से देखा जाएगा। आजकल भी जैसे गांव छोटे शहरों में तो देखा ही जाता है, बड़े शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में गांव में भी शुरू हो गया है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ओवरऑल, एक जनरल। इस पे मुझे कोई, इस पे आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजों पे मत जाओ। ओवरऑल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पे आप जाइए, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं इसमें, ठीक है। तो वो है ना मीम कि आप कहना क्या चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आपने जैसे सुना कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 300-400 किलोमीटर के हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती। तो कई सारी चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कितनी सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों आप सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो उन चीजों को जो आप मतलब कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है यार। आगे क्या होगा फ्यूचर में, आप आराम से जा रहे हो, पीछे से गाड़ी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट हम हर चीज कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा क्या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को, कि मेरे क्या विचार आएंगे, मेरे ऐसे ही विचार आने चाहिए, मुझे पूरे दिन अच्छे विचार आने चाहिए, मुझे पूरे दिन। जो ये होते हैं ना ग्रंथी होते हैं जैसे गुरुद्वारे में, या पुजारी भी होते हैं, आई एम श्योर वो पूरे टाइम धर्म की बातें नहीं सोचते होंगे। मे बी उनकी एक आस्था रहती होगी, पर वो भी अपने और कोई काम होता है, उनको कुछ बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें होती होगी उनके दिमाग में भी, राइट। और पूरे टाइम रिलीजन के बारे में बातें नहीं करते होंगे, आई एम श्योर, 100% श्योर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मेंटल हेल्थ की बातें करता हूँ तो मैं 24 घंटा मेंटल हेल्थ की बातें नहीं करता हूँ। मेरे को और भी काम होता है, ऑफिस का काम होता है, अपना कोई फैमिली वगैरह से। तो आप हर टाइम एक चीज, आप ये नहीं कि मुझे हमेशा बस अच्छे थॉट्स आए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर तरह के थॉट्स आएंगे, उसको आप लेबल कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही ऐसे शुद्ध, मैंने भी देखा है, मेरे भी इतने सारे दोस्त हैं कि जो शुद्ध वेजिटेरियन फैमिली के होते हैं, तो उनको लगता है कि अरे जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो थोड़े, मुझे लगता है, वायलेंट होंगे। आई एम श्योर ऐसे लोग बोलते हैं। जैसे जो कोई जो नॉन वेजिटेरियन आदमी है वो बोलता है कि अरे यार जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ना ऐसे घास फूस खाते हैं, उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि वेजिटेरियन जो बॉडी बिल्डर्स है, वेजिटेरियन इतने बॉडी बिल्डर्स नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। कितने सारे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स है यूट्यूब पे। तो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे उनका चैनल है, वो बता रहे हैं कि हम सिर्फ वेजिटेरियन वो खाते हैं। आजकल तो वे प्रोटीन तो वेजिटेरियन ही है। वेगन वेगन भी लोग वो करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं, कई सारे फैक्टर्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे बिलीव्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्वीडन में पैदा हुए होते, स्वीडन में ना रिलीजन ना इतना, मतलब लोग, बहुत ही प्राइवेट चीज है कि अपने घर में पूजा करो, बट बाहर डिस्कस नहीं होता है इतना रिलीजन स्वीडन में, ठीक है। जो स्वीडिश असली लोग होते हैं, मैं स्वीडिश, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब आई नो समवन, तो उसने मुझे बताया। तो मैंने पढ़ा भी, तो स्वीडिश जो होते हैं लोग, जैसे कोई पॉलिटिशियन ने अगर रिलीजन के बारे में बात करी ना स्वीडन में, अगर इलेक्शन के टाइम पे, तो 100% चांस है कि उसको वोट नहीं मिलेंगे।
मतलब रिलीजन के बारे में इतना डिस्कशन नहीं होता है। बट आप इधर हमारे इस साइड आ जाए, इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारे आसपास की जगहों पे, वहां पे रिलीजन का एक बहुत बड़ा वहां पे इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से रिलीजियस ओसीडी यहाँ पे ज्यादा होता है। अब आप बोलते हो कि कंटामिनेशन ओसीडी जिनको होता है उनको हर जगह थोड़े थोड़े ऐसे जर्म्स दिखते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग जो मैनुअल स्कैवेंजर जो होते हैं उस परिवार में पैदा हुए होते हैं। अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं, इंडिया में ऐसे कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं, ठीक है, वो लोग जो है वो वही काम करते आए हैं, मतलब कि टॉयलेट वगैरह साफ करने का, और उनकी फैमिली वाले भी वही करते हैं। उनको तुम्हें लगता है कि गंदगी का कुछ वो होता होगा? जो मैन होल में जाते हैं, जो मेन होल्स में अंदर जाते हैं, जो सीवरेजेस में, नालियों में अंदर जाते हैं, तुम्हें पता है वो दारू पी के जाते हैं। कई लोग हैं वो, मतलब मैंने देखा है कि 16 17 साल के बच्चे जैसे वो देसी पी रहे हैं, और क्योंकि नशे में आ रहे हैं फिर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उतनी स्मेल ऐसे आती है। तुम्हें लगता है कि उनको कंटामिनेशन ओसीडी का वो होगा? बेसिकली मेरा पॉइंट ये है इस सारी चीजों का कि कई सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई सारी चीजों को है ना, वी आर डेल्ट विद दैट कार्ड। जैसे हम कार्ड्स बांटते हैं ना, जैसे गेम खेल रहे हैं, कार्ड्स बांटते हैं, तो कई लोगों को बहुत अच्छे कार्ड्स मिल जाते हैं, कई लोगों को बहुत ही बुरे कार्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बुरे कार्ड्स मिलना कि कोई इंसान बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हो गया, या कोई इंसान हैंडीकैप हो गया, तो उसको तो शुरू से ही उसकी कोई गलती नहीं है ना, वो शुरू से ही उसको वो थोड़ा उसको डिसएडवांटेज मिल गया। पर कई लोग हैं जिसको बोलते हैं सिल्वर स्पून। फॉर एग्जांपल कई आप बहुत ही किसी बड़े सुपरस्टार के घर में पैदा हो गए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भी मूवी में रोल मिल जाएगा, आप भी हीरो हीरोइन बन सकते हो, है ना, नेपोटिज्म जैसे जो कहते हैं। या कोई आप पॉलिटिशियन के घर पे पैदा हो गए, तो आपको भी है कि हाँ मैं भी अगला पॉलिटिशियन, अगला पीएम बन सकता हूँ। तो वो एक तरह का जैसे सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, मतलब कि उस वो दैट आर द कार्ड्स ही इज डेल्ट विद, उसको मतलब वो बिना अर्न किए कुछ मिल गया है। हमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे हिंदुइज्म में तो ये बोलते हैं ना कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का फल है, ये बोल देते हैं। जैसे कई सारे रिलीजन्स है जिसमें जन्म का कुछ वो ही नहीं है, तो वो लोग तो बस बोल देते हैं कि ये तुम्हारा एक वो है, तुम्हारा ट्रायल हो रहा है, तुम्हारी एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो बिलीफ्स है, ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये ये ना काफी कुछ हमारे फेट, हमारी उसमें लक पे भी है कि अच्छा हम यहाँ पैदा हो गए, हमारी ये सिचुएशंस हो गई, ये बिलीव्स हो गए। अब तुम्हें है ना एक ह्यूमन की तरह सोचना शुरू करना है। तुमको हर चीज एक ऑब्जेक्टिवली देखना है, हर चीज को तुम्हें एक साइंटिस्ट की तरह देखना चाहिए कि अच्छा ये चीज है, ये चीज असली में दुनिया के हर कोने में सही है। अब मैं तुमको जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग हैं, जैसे हमारे में अरेंज मैरिज का ज्यादा वो है। अब तुम बोलोगे कि नहीं बाहर भी अरेंज मैरिज होने लग गई है, पर इतनी नहीं होती है भाई, 100 में से 1 होती होगी। उनका वो है कि वो खुद साथी चुनते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी शुरू हो गया है, पर शुरू में तो जैसे हमारे फादर मदर के उसमें तो नहीं था ना, फादर मदर के टाइम पे तो वो अरेंज मैरिज ही थी। कई लोग तो मैं जानता हूँ कि जो अपनी शादी के दिन ही अपने पत्नी से और पति से मतलब उनको देखा है उन्होंने, है ना। तो जैसे आप होते हो, जहां आप होते हो, उसके हिसाब से आपका, जैसे आपकी जो ज्योग्राफी है, जैसे जिन लोगों के साथ आप हो। फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं जिनके घर में जैसे पेरेंट्स वगैरह है वो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो वो देखते आए हैं कि हाँ सिगरेट और दारू लोग पीते हैं। मैं तो यार 18-19 साल की उम्र में सच बताऊं तो दारू और सिगरेट का मुझको वो पता चला, क्योंकि मेरे घर में नहीं पीते मेरे पिताजी, और स्मोक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो तुम क्या हो ना कि तुम गलती से एक ना प्रोडक्ट हो अपनी ज्योग्राफी के, अपने हालात के, ठीक है। पर ये मत समझो, और जो तुम्हारी ज्योग्राफी है, तुम्हारा जो तुम्हारे हालात है, जो तुम्हारा एरिया है, उसके हिसाब से तुमको थॉट्स, तुम्हारे फीलिंग्स बनते हैं। जैसे इंडिया में लड़कों को बोलते हैं कि रोना नहीं चाहिए, लड़कों को बहुत ही करेजियस होना चाहिए। बट कई सारी कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, है ना, वो जो थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें उनमें लड़कों को ये नहीं कहता, बोला जाता है कि जो आपको इमोशंस फील करने करो। तो कई सारे जो हमारे, जैसे मैं जानता भी हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स, उनको अरे यार मुझे रोना क्यों आ रहा है, वो लड़ते हैं कि नहीं रोना नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल मुझे डर क्यों लग रहा है, लड़कों को डर नहीं लगना चाहिए। ये सारी चीजें एक ह्यूमन थिंग्स है। व्हाट माई पॉइंट इज, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ना अपना ह्यूमन सिचुएशन की ह्यूमनिज्म, कि मेरे में ह्यूमन जो है, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन करता क्या है,
ह्यूमन को इस सिचुएशन में डालो तो वो कैसा बिहेव करेगा, और उस सिचुएशन में डालो तो वो कैसा बिहेव करेगा। तुम्हें ये समझना है, और ना कि तो तुम क्या कर रहे हो कि ऊपर से जो चीजें आ रही है ना, ऊपर से जो ये ऐसा करो वैसा करो, तुम वैसा कर रहे हो। तुम खुद से ऑब्जर्व करके ऑब्जेक्टिवली से, कहते हैं ना कि अंधभक्त मत बनो, समझो खुद से कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और उस हिसाब से डिसीजंस लो। अभी जैसे तुम्हें जो थॉट्स आते हैं, तुम अगर, आई नो एंग्जाइटी इतनी होती है कि तुम साइंटिस्ट की तरह उसे नहीं देख सकते, बट अगर तुम एक पीछे स्टेप लोगे और अच्छा ये थॉट आ रहा है, ये थॉट असली में गलत है कि सही है। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो होती है, उनको गे के थॉट्स आते हैं तो उनको डर लगता है, पर कई सारे, अगर फॉर एग्जाम्पल वो जैसे साउथ अमेरिका वगैरह विच इज वेरी ओपन, सेक्स वाइज इट इज वेरी ओपन, तो उसमें अगर उनको थॉट्स आते हैं तो उनको इतना डर भी नहीं लगता। पर तुम उस सोसाइटी में हो जिसमें, जहाँ पे गे वगैरह को बहुत ही गलत नजरों से देखा जाता है, और बहुत ही मतलब नीची नजरों से देखा जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसे हमारी सोसाइटी में वैसा है चीजें, कई सोसाइटीज में गे मैरिज अलाउड है, तो वहां पे अगर कई लोगों को, आई एम श्योर कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओसीटी थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा उधर भी, पर उधर कंपैरेटिवली कम होगा। तो तुम जिस सिचुएशन में हो, तुम जहां हो, उसके हिसाब से तुम ढल जाते हो। पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तुम चेंज कर सकते हो अपने आप को। तो जो तुमको मिल गए, जो तुम्हें पत्ते मिल गए, किसी को अच्छे पत्ते मिले, किसी को बुरे पत्ते मिल गए, ठीक है, किसी को 3 इक्के मिल गए जब पत्ते बांट रहे हैं, मतलब पत्ते बांटना कि जब तुम पैदा हुए तो तुमको अच्छे पत्ते मिल गए, तुम अमीर हो, ठीक है, पर कईयों को बुरे पत्ते मिल जाते हैं, हैंडीकैप वगैरह। तो तुमको अगर अच्छे पत्ते मिल गए, 3 इक्के मिल गए, तो सही है। तुम्हें, तुम तो ये वीडियो देखोगे भी नहीं, पर तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कोई ना कोई बुरा पत्ता मिला है, तो उस बुरा पत्ते को, आई एम सेइंग कि तुम चेंज कर सकते हो। कैसे? नॉलेज से, डिसिप्लिन से। एक तो नॉलेज लो, अवेयर हो चीजों को, और डिसिप्लिन से उसको चेंज करो, करेज भी रखो चेंज करने का, ठीक है। तो नॉलेज, डिसिप्लिन एंड करेज, ये तीनों को यूज करके तुम अपने आप को वो कर सकते हो। तो तुम नॉलेज, क्या नॉलेज लोगे? तुम नॉलेज तुम लो, तुम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ो, तुम फिलोसफी पढ़ो, जैसे ग्रीक फिलोसफी है जिसमें कहते हैं कि 4 जो सबसे बड़े वैल्यूज होते हैं जो हमें रखने चाहिए, वो है विजडम, ठीक है, समझदारी, जस्टिस, फेयरनेस, कि तुम्हें जस्ट रहना है, तुम्हें फेयर रहना है, जो सही है वो सही है, चाहे वो तुम्हें नुकसान हो रहा है पर तुम करोगे सही। उसके बाद टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब मॉडरेशन, कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करनी। पता चल रहा है कि तुम भागना शुरू कर रहे हो तो डेविड गॉगिंस की तरह 400 किलोमीटर भाग रहे हो तो कुछ फट जाएगा भाई। मॉडरेशन, अच्छी चीज भी मॉडरेशन में, सब कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं करनी है, ठीक है। और चौथा है करेज, साहस। ये सारी चीजें, ऐसी किताबें पढ़ो, ठीक है, फिक्शन किताबें भी पढ़ो, नॉन फिक्शन किताबें भी पढ़ो, पर नॉलेज वाली किताबें पढ़ो जो तुम्हारे दिमाग के जो चक्षु होते हैं ना वो खोले। कुएं का मेंढक मत रहो, नॉलेज लो, ठीक है। उसके बाद एक बार, कई सबको पता है कि अगर उनको वेट लूज करना है तो उनको एक्सरसाइज करनी है, उनको हेल्दी खाना है, पता सबको है, करता कोई नहीं है, ठीक है। तो तुम नॉलेज लो, फिर डिसिप्लिन से एक्शन भी करो, ठीक है। और कई सारे तुमको एक करेजियस डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, साहस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसे किया कि तुमने नॉलेज ली, फिलोसफी की वगैरह की, और तुम्हें पता चला कि मुझे तो, मतलब पता क्या चला, तुम्हें पता होगा, पर तुम्हें पता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि ये सारी चीजें हैं, मुझे लाइफ में आगे करना है, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है या मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। एंड आई एम श्योर कई सारी फैमिलीज है जो रिलीजियस फैमिलीज है, या कोई भी, कई सारी ऐसे फैमिलीज है जो देखती है कि डांस बुरी चीज है या म्यूजिक बुरी चीज है, पर तुम करेज लेते हो कि नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैंने खुद ऑब्जेक्टिवली मतलब साइंटिफिकली तुमने देखा है चीजों को, तुमने समझा है, नॉलेज ली है कि नहीं म्यूजिक बुरी चीज नहीं है। म्यूजिक तो साइकोलॉजी में भी यूज किया जाता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। म्यूजिक तो पूरे, एक और चीज मैं बताऊंगा कि जब भी आप कुछ देखो ना, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप पकड़ते हो, ये सही है ये गलत है, तो मे बी आपको ना एक गूगल सर्च कर लो कि दूसरी कंट्रीज में इस चीज को कैसे देखा जाता है, या दूसरे लोग इसको, दूसरे कल्चर के लोग इसे ऐसे क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ होता है ना कि यार सिर्फ लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पर तुम दूसरी कंट्रीज में देखोगे, जैसे अमेरिका में, वहां पे होता है कि बिजनेसमैन का ज्यादा वो होता है। तो कोई भी चीज ऐसे वो पत्थर की लकीर नहीं है कि मेरे मोहल्ले में ये हो रहा है तो वो, अपने मोहल्ले से बाहर निकलो। मैं वापस कहूंगा, कुएं का मेंढक मत बनो, ठीक है। ये पूरी वीडियो उसी के बारे में ही है कि तुम जो
तुमको एक जगह पे ला दिया गया है, तुम आ गए हो और तुम्हारे ऊपर बिलीव्स, तुम्हारे ऊपर सोच थोप दी गई है, पर उस सोच को तुम तोड़ के बाहर निकल सकते हो। ठीक है, और करेज रखो, साहस रखो ऐसे डिसीजंस लेने का। नॉलेज लो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो। भी आजकल तो वीडियोस आ गई है यार, 16-17 मिनट में तुमको जो मैं जो बता रहा हूँ, मैंने 2-3 किताबें पढ़ के उसका सार डाला है। जैसे फिलोसफी, फिलोसफी तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैं कहूँगा। फिलोसफी में तुम एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाहिलिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ो। थोड़ा अपना, तुम क्या कर रहे हो ना, अभी एक ही किताब पढ़ रहे हो, पर सब्जेक्ट में तो, पूरे कोर्स में तो 4 किताबें हैं। एक किताब कुछ बोल रही है, दूसरी किताब कुछ बोलेगी, तीसरी किताब कुछ बोलेगी। फिर तुम सारी पढ़ लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो सारी ही सच है। ठीक है, से वो होता है ना कि पॉलिटिक्स में भी ये होता है कि मैं बोलूंगा कि मुद्दों की राजनीति करो, ये नहीं कि ये पार्टी सही है, ये वो पार्टी सही है। कई सारी चीजें ये पार्टी सही करती है, कई सारी चीजें ये पार्टी सही करती है। तो तुम उनको पॉलिसी या तुम उनको मुद्दों पे सपोर्ट करो, ना कि नहीं यार ये है। जैसे फैमिली होता है ना कि मेरा बेटा है, वो चाहे कुछ भी करे मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, फैमिली में क्या, खून इज, ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि बस ये खून का है तो ये चाहे कुछ भी गलत सही करे मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। बट वैसा तो हर चीज को तुम फैमिली मत बनाओ, हर चीज में तुम इमोशंस मत लाओ। वो कहते हैं ना कि जो लोग होते हैं जो ज्यादातर जो इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, पर तुम सिर्फ इमोशन से ही डिसीजन लोगे ना तो यू विल बी वेरी फैट एंड डेड वेरी सून। बहुत मोटे हो जाओगे, क्योंकि इमोशन तो यार केक देखेगा खा लो, ये कर लेगा खा लो। डिसिप्लिन तो इमोशन को तोड़ के बनाया जाता है, इमोशन को धक्का देके डिसिप्लिन के लिए जगह बनाई जाती है। दिमाग को यूज करो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो तुम्हारी सोच वाला जो पार्ट है ब्रेन का, उसको यूज करो और उससे तुमको फायदा होगा। इमोशन, हर चीज को इमोशन को लेके वो करोगे ना कि मेरा मेरा मन ये कर रहा है तो मैं ये करूंगा, वो कर रहा है तो ये करूंगा, वो कर मतलब करूंगा, उससे तो तुमको प्रॉब्लम ही होगी, आगे कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। तो आई होप आप समझ गए हो कि आप अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हो। पहले आपको चाहिए होगा अवेयरनेस, नॉलेज, डिसिप्लिन और करेज। ठीक है, अवेयरनेस तो मैं पहले बोला है, अब बोलेंगे कि सर चौथी चीज ले आए, बट हाँ अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो अवेयर अवेयर नहीं होगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। अवेयर नहीं रहोगे तो आप बेहोशी में सब चीजें करते ही रहोगे। तो मेडिटेशन, योगा, वो अवेयरनेस लाएगा तुम्हारी लाइफ में। नॉलेज, किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो। डिसिप्लिन तो तुमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, मैनेज करके, एक अच्छी किताब है जो इमोशंस के लिए, वो है स्विच। अपने इमोशंस को अगर तुम्हें वो करना है, स्विच हो गई, एटॉमिक हैबिट हो गई। ये 2 अच्छी किताबें हैं जो तुम्हें बताएगी कि तुमको अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, कैसे डिसिप्लिन रहना है। करेज करो, करेज लाओ। करेज कैसे लाओगे, जिस चीज से डर लग रहा है उसको करो, उसे भागो मत, उसे करो। एंड सीधा बड़े डर को मत फेस करो, छोटे छोटे डर से शुरू करो, जैसे ईआरपी में हम करते हैं। ठीक है, तो ये करो, तुम जरूर अच्छे होगे, कामयाब होगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।